आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हमें कैनवा की ज़रूरत होती क्यों है। रेदर आप वीडियो एडिटर हो, सोशल मीडिया मार्केटर हो, कंटेंट राइटर हो, ब्लॉगर हो, फ्रीलांसर हो या आप बिजनेस ओनर हो, रेदर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी कोई भी सर्विसेज सेल कर रहे हो, तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल ब्रांड को ग्रूम करने के लिए एक अच्छे डिज़ाइनर की नीड तो होती है ना, है ना? तो मैं लाई हूँ आज की वीडियो में आपके लिए कैनवा का कंप्लीट ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि आप कैनवा के फ्री टेम्पलेट को कैसे यूज़ करके अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को ग्रूम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और सर्दियों के मौसम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो सर्दियों के मौसम के साथ थोड़ी सी लर्निंग भी तो करनी चाहिए ना। तो आज की वीडियो हमारी थोड़ी-सी लंबी जाने वाली है, इसलिए आपको अपना थोड़ा-सा वक़्त निकालना पड़ेगा। वीडियो को एंड तक देखना है और एंड पे आपने प्यारे-प्यारे से रिव्यूज़ भी शेयर करने हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, बिना देरी किए। तो जैसे ही हम कैनवा को ओपन करते हैं तो हमारे पास एक ये इस तरह का लेआउट ओपन हो जाता है कैनवा का। इसे हम टॉप मेन्यू बोल सकते हैं और टॉप बार भी बोल सकते हैं, मेन्यू बार। और ये ऊपर सबसे पहले सर्च बार बनी हुई है। यहाँ पे आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना है, उसको आप सर्च करके यहाँ पे फ्री टेम्पलेट्स भी निकाल सकते हैं और अपना कस्टमाइज़ डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट बार है, इसको हम लेफ़्ट बार बोल सकते हैं। ये होम सबसे पहले इसमें होम का बटन है। होम का बटन एक नॉर्मल लेआउट की हर एप्लीकेशन, हर सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है। लाइक आपने एक इंस्टाग्राम का एक लाइक ये वाला डिज़ाइन मैंने ओपन किया, ये ओपन हो गया। अब इसके बाद हमने दोबारा अपनी होम स्क्रीन पर जाना है, तो उसके लिए हम होम का बटन यूज़ करते हैं। ये देखिए मैंने प्रेस किया तो हम दोबारा अपनी होम स्क्रीन पे वापस आ गए। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स में हमारे वो वाले डिज़ाइन होते हैं जो हमने खुद क्रिएट किए हुए होते हैं, चाहे वो फ्री टेम्पलेट यूज़ करके किए हुए हों या चाहे हमने खुद से कस्टमाइज़ डिज़ाइन बनाए हुए हों। इसमें हमारे यही वाले डिज़ाइन आ जाते हैं। ये देखिए ये मैंने खुद बनाए हुए हैं, कस्टमाइज़ डिज़ाइन है सब मेरे। ये सब और उसके बाद ये नीचे डिज़ाइंस का ऑप्शन आता है। डिज़ाइंस में हमारे वही आ जाते हैं जो चीज़ें हमने खुद बनाई हुई हैं। इमेजेस में हमारी वो इमेजेस आ जाती हैं जो हमने डिज़ाइन बनाने के लिए कैनवा के अंदर खुद अपलोड की हुई होती हैं। फ़ोल्डर का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। फ़ोल्डर में हम अपने जो इम्पोर्टेंट फ़ाइल्स होती हैं, लाइक ये मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट फ़ाइल्स होती हैं वो हम यहाँ पे फ़ोल्डर में बना के सेव कर सकते हैं। डिज़ाइन में वही जो मैंने अभी बताई हैं, जो डिज़ाइंस हम बनाते हैं फ्री टेम्पलेट या जो भी हो वो यहाँ पे सेव हो जाता है। ये बेसिकली होता किस लिए? यहाँ पे हम ये देखिए ऊपर सबसे पहले इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं ऑनर कैटेगरी डेटा मॉडिफाइड। ऑनर में लाइक मैं अब आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर बता देती हूँ कि ये जो मैं कैनवा प्रो यूज़ कर रही हूँ एज़ अ टीम मेंबर मैंने यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा ऑफ़िशियल कैनवा प्रो का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अगर मुझे अभी क्योंकि इसकी इतनी नीड नहीं है, मैं आपको बताऊँगी कि आप किस लेवल पे जाकर अपना पर्सनल ऑफ़िशियल कैनवास की साइट से जो वो कैनवा प्रो आपको परचेज़ कर लेना चाहिए। जब आप लाइक अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं, ये एक इस चीज़ के लिए इसका बेनिफिट होता है कि आप एक ऑफ़िस में बड़ी एरिया पर, वाइड एरिया पर अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने एक डिज़ाइन बनाया। एक एजेंसी में एक ही सॉफ्टवेयर की साइट है जो आपने परचेज़ की हुई है और वो सॉफ्टवेयर सबकी लैपटॉप्स में लॉगिन है। एक बंदा वहाँ पे अपने रूम में बैठ के वर्क कर रहा है अकेला और उसने एक डिज़ाइन देखना है जो किसी और के पास है, वो उस पर वर्किंग कर रहा है, तो वो यहाँ से ही हमें मेल कर सकता है उसका लिंक, या यहाँ से हमें उठकर उसके रूम में नहीं जाना पड़ेगा। वो यहाँ से हमें कैनवा के अंदर ही ईमेल के थ्रू लिंक प्रोवाइड कर सकता है, या हमें यहाँ पे उसके नीचे कमेंट्स का भी ऑप्शन आ जाता है वहाँ पे। तो ये इस चीज़ के लिए ईज़िली होता है कि हम अपनी राय दे सकें कि ये डिज़ाइन में क्या कमी है। वहाँ पे जो बॉस होते हैं आपके, वो आपको बता सकेंगे कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लें। तो इसका ये एक बेनिफिट है। तो इस लेवल पर जाके अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आप अपना चाहे ख़रीद लें, तो इसके लिए ये बेस्ट है कैनवा प्रो। उसके अलावा
अगर आप अपने घर में बैठ के जस्ट फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप के लिए इतना वो नहीं, मैं नहीं समझती कि आपको अपना पर्सनली कैनवा ऑफिशियल साइट जो है कि वहाँ से जाके कैनवा को परचेज़ कर लेना चाहिए। एज़ अ टीम मेंबर भी आप जॉइन कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, सभी ऑप्शन इसमें आ जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको जो है वो ओनर से बात करनी पड़ती है, तो आप उनसे इन टच रहो, कॉन्टैक्ट में रहो। जो फ़ोन्स आपने न्यू लेटेस्ट डलवाने होते हैं वो उनसे कहो तो वो आपको डाल देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो कर देंगे। तो मैं तो ऐसे ही यूज़ करती हूँ, मेरे लिए ऐसे ईज़ी। इसके बाद हम कैटेगरी का ऑप्शन है, ये जो डिज़ाइंस होते हैं ये हमने खुद बनाए हुए हैं प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन में। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम कैटेगरी से जाके यहाँ पे जो भी हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है, जिस नेम से फ़ाइल हमने सेव की हुई है या डेट मॉडिफायर जिस डेट को हमने अपना डिज़ाइन सेव किया है बनाकर, तो वहाँ से हम उस चीज़ के उस नेम से या स्पेसिफ़िक डेट से सर्च करेंगे तो हमारे पास वो डिज़ाइन हमें शो हो जाएगा। इसके बाद टेम्पलेट्स का ऑप्शन आ जाता है। टेम्पलेट्स का ऑप्शन कैनवा में बहुत ही मज़ेदार है। इसमें इन्होंने हमें फ्री टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए हुए होते हैं। फ्री टेम्पलेट्स मीन्स होता क्या है टेम्पलेट, मैं आप बताती हूँ। टेम्पलेट्स में ना आप कोई भी फ़ाइल आपको रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे तो आपको ये देखें सर्च थाउजेंड ऑफ टेम्पलेट्स, अनलिमिटेड टेम्पलेट्स होते हैं। जितना आप इसको स्क्रॉल करेंगे उतने उतने आपको टेम्पलेट्स फ्री दिखाता जाएगा, आपको जो भी डिज़ाइन रिक्वायर है। लाइक यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट, तो ये देखिए मैंने इंस्टाग्राम की पोस्ट सर्च किया तो यहाँ पे अनलिमिटेड इन्होंने डिज़ाइन हमें प्रोवाइड कर दिए। आप इसको जितना भी स्क्रॉल करेंगे हमें उतने डिज़ाइंस प्रोवाइड करता जाएगा। ये देखें, और प्रोफेशनल डिज़ाइन है, कोई उस तरह नहीं है कि आप इनको और कुछ डिज़ाइन होते हैं ऐसे कि वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लाइक ये अब तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये देखें, अभी तो मैंने जस्ट आपको इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन का बताया है, तो इसमें कैटेगरीज़ भी होती हैं। अब आपको एग्ज़ैक्ट जिस नीच के लिए आपको डिज़ाइन चाहिए, आप वो भी यहाँ से डिज़ाइन निकाल सकते हैं। लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन फूड पर मुझे चाहिए। ये देखो, फूड्स पर इतने प्यारे-प्यारे से डिज़ाइन आ गए हैं। ये देखिए, ये कितना प्यारा डिज़ाइन है। अनलिमिटेड डिज़ाइन ये हमें प्रोवाइड करता है। आप इनको अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं उसका भी मैं तरीका बताती हूँ। लाइक आपने एक ये डिज़ाइन उठाया, कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट क्लिक किया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिज़ाइन का। जैसे ही हमने इसको कैनवस पे ओपन किया तो हमारे पास एक सबसे टॉप पे जो ऑप्शन आता है वो है डिज़ाइन। अब ये हमें इसी डिज़ाइन से रिलेटेड भी कुछ डिज़ाइंस हमने देखने हैं तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे फूड डिज़ाइन। ये हमने सर्च किया यहाँ पे, ये हम कैनवस के अंदर जो है यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। हमें फूड के अकॉर्डिंग ही और डिज़ाइन चाहिए तो जस्ट इंस्पिरेशन लेने के लिए कि हम अपने इस डिज़ाइन को हम अपने इस डिज़ाइन को मज़ीद किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जस्ट इंस्पिरेशन लेने के लिए, लाइक आपको ये इसका टाइटल अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसकी जगह डिलीट करेंगे इसको और यहाँ से कोई इंस्पिरेशन देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से बाकी डिज़ाइंस पर हेडिंग दी हुई है। ये मुझे डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम ऐड पेज पर जाएंगे, न्यू पेज ओपन करेंगे और वहाँ पे हम ये वाला डिज़ाइन पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये क्या है, बारबेक्यू बर्गर लिखा हुआ है। मल्टीपल कॉपीज़ के लिए आपने शिफ्ट का प्रेस बटन करना है। शिफ्ट
प्रेस करके रखना है और फिर दूसरी सिलेक्शन करनी है। ये दोनों टेक्स्ट सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल सी करके कॉपी, देन हम अपने प्रीवियस डिज़ाइन पर जाएंगे। यहाँ पर आके हमने कंट्रोल वी करना है। अब यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा रीसाइज करेंगे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए। अच्छा, ये जो है बारबेक्यू बर्गर है, तो हमारा ये जो है ये बर्गर नहीं है, ये है चिकन कबाब। तो हम यहाँ पे कबाब ही लिखेंगे और ऊपर चिकन। यहाँ पे हम कर देंगे चिकन। चिकन को उठाया, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेयर्स निकालने के लिए हम कौन सा बटन प्रेस करते हैं? Alt+1। ये हमारे पास लेयर्स आ गई सारी। देखने के हमने कैसे एडजस्ट, यहाँ से सारे एरिया को थोड़ा सा सिलेक्ट करके हम इसको थोड़ा सा इसको रीसाइज करूँ ताकि टेक्स्ट भी एडजस्ट हो जाए। सेंटर में ओके। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। चिकन को उठाएंगे और यहाँ पर बस तरीका था जो मैंने आपको बताना था कि हम अपने डिज़ाइंस को अपनी नीड के अकॉर्डिंग किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। बस डन। और भी चेंजिंग अगर आप कोई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से अपने डिज़ाइन की नीड के अकॉर्डिंग कोई भी इंस्पिरेशन उठा के कस्टमाइज डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक ये चीज़ अब मैं अगर लाना चाहूँ यहाँ पर, तो न्यू पेज पे जाएंगे, ये डिज़ाइन ऐड करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, देन वापस हम अपने डिज़ाइन पर आए, कंट्रोल वी, looks good।
यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको थोड़ा खींच के बड़ा कर देंगे। फिर हो गया ना डिज़ाइन। तो इस तरह हम अपने डिज़ाइन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं क्योंकि ये पार्ट हम फ्री टेम्पलेट्स को किस तरह कस्टमाइज़ करना है, तो इस टेम्पलेट्स में हमने नीचे आ जाता है ऑप्शन ब्रांड किट का। ब्रांड किट का जो ऑप्शन है ये प्रीमियम वर्जन में हमें प्रोवाइड होता है। लाइक अगर अब ये मैं भी यूज़ नहीं कर सकती, ये जस्ट ओनर की परमिशन होगी तब भी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ अगर मुझे ये यूज़ करना है तो। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि हम जब भी अपनी ब्रांड किट्स बेसिकली होती क्या है, हमारी जो ब्रांड होती है बनी हुई, कोई लोगो हो गया, यहाँ पे ब्रांडी में हम यहाँ पे अपना हमारी जो कंपनी है, एजेंसी है, जो भी हमने उसका लोगो बनाया हुआ है, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम डिज़ाइन बनाएंगे तो हमें हमारा जो कैनवस होगा, वहाँ पे जब हम ओपन करेंगे अपनी डिज़ाइनिंग बनाने के लिए उसको, तो वहाँ पे हमें हमारी ब्रांड किट सबसे टॉप पर शो होगी। वहाँ पे हमें यहाँ पे हमने जो अपनी ब्रांड में फ़ॉन्ट यूज़ किए हुए हैं, वो यहाँ पे हम अगर ऐड कर दें, यहाँ पे अगर हम वो ऐड कर दें तो फिर हमें बार-बार जाके वो फ़ॉन्ट्स ढूँढने नहीं पड़ेंगे कि वो हमारे पास टॉप पर ही हमें शो हो जाएँगे, और कलर थीम भी। तो वहाँ से हम कलर कोड कॉपी करके डिज़ाइन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका लेकिन आप इसको सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हो जब आपने कैनवा ऑफिशियल साइट से खुद परचेज़ किया। इसके बाद नीचे आ जाता है ऑप्शन ऐप्स का। ये एक बहुत बहुत अमेजिंग टूल है। इसमें आप बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मैं अब एक ट्यूटोरियल में कवर तो नहीं कर सकती, लेकिन अलबत्ता इस पर मैं जो है वो डेली रील शॉर्ट वीडियोस बना के टिप्स एंड ट्रिक्स इस पे बनाया करूँगी, तो उससे आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि एक दिन में इसको कवर करना बहुत बहुत मुश्किल है। ये बहुत डीप है इसको समझने के लिए। तो इस पर मैं जस्ट शॉर्ट्स बनाऊंगी। कुछ आइडिया आपको दे देती हूँ। ये ऐप्स में आप किस तरह कर सकते हैं, आप इमेज को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट में ग्रेडियंट कैसे ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट में इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं, अपनी इमेज को इन्हेंस कैसे कर सकते हैं। तो ये सब टूल्स है वो इसमें आ जाते हैं। ऐप्स के अंदर आ जाता है वो ऑप्शन। ये देखें टाइप ग्रेडियंट, मोकअप्स का ऑप्शन भी है यहाँ पे। ये टाइप क्राफ्ट ऑफ टाइप, टेक्स्ट को रोटेट कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अगर आपने उसको ओवल शेप देनी है, रेक्टेंगुलर शेप देनी है, कौन सी शेप देनी है, ग्रेडियंट जनरेटर, यहाँ पे आप टेक्स्ट में ग्रेडियंट जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत डीप डाउन टूल है। इसके ऊपर मैं डेली जो डालूँगी शॉर्ट्स, तो वहाँ से आप लर्निंग कर लीजिएगा। ये टूल्स बाय द वे मैं इतना कंफर्म कर दूँ कि ये प्रीमियम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं। जब आपने प्रीमियम डिज़ाइंस बनाने होते हैं ना, तो उसमें फिर ये टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है क्लास वर्क का। क्लास वर्क ये वही है सारा जो मैंने आपको बताया था आगे भी, कि हम इसमें कर सकते हैं, अपनी टीम को डिज़ाइन सेंड कर सकते हैं। किसी भी जगह पर आप बैठे हुए हैं तो आपको उठकर जाना नहीं पड़ेगा उसके रूम में कोई डिज़ाइन देखने के लिए कि मैंने ये डिज़ाइन देखना है तो आप मुझे इसके बारे में अपडेट कर दें। तो वो आप अपने रूम में ही बैठकर, स्पेसिफिक एरिया में बैठकर, या आप वो डिज़ाइन वहाँ पर ही देख सकते हैं ईज़िली। बस इसका यही है एक फ़ायदा। तो ये एक शॉर्ट ट्यूटोरियल था। इसमें अब आगे मैं आपको एक अंदर कैनवास के बारे में डिटेल बताती हूँ। लाइक ये मैंने डिज़ाइन ओपन किया था। यहाँ पे ये डिज़ाइन आ जाते हैं। इसके नीड के अकॉर्डिंग हमने कोई भी डिज़ाइन देखना है तो हम यहाँ पे डिज़ाइन पे सर्च करेंगे तो हमें मल्टीपल और इंस्पिरेशंस मिल जाएंगी। अगर आप बिगनर हैं तो आपको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप डिज़ाइन कैनवा से इंस्पिरेशंस लें और जहाँ से ही डिज़ाइंस बनाएं। यहाँ पे प्रोफेशनल डिज़ाइंस पड़े हुए होते हैं, कोई नॉन प्रोफेशनल डिज़ाइंस नहीं होते यहाँ पे इन लोगों ने जो डाले हुए होते हैं। कुछ डिज़ाइंस बीच में ऐसे हो भी जाते हैं, लेकिन काफ़ी डिज़ाइन प्रोफेशनल डिज़ाइंस हैं।
इनको देखें, इनकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट अगर आप अपनी ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ से देखें, टेक्स्ट अलाइनमेंट्स देखें कैसे इन्होंने डिज़ाइंस किए हुए हैं, इमेज की सेटिंग्स देखें, बैकग्राउंड थीम्स देखें। तो यहाँ से आप सब कुछ अपनी डिज़ाइनिंग पे अगर हाथ सीधा करना चाहते हैं ना, तो यहाँ कैनवा उसके लिए बहुत बेस्ट है। प्रैक्टिस करें स्टार्ट में और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते जाएं, देन आप शिफ्ट कर जाएं। लेकिन स्टार्टिंग के लिए कैनवा बहुत बेस्ट है। एलिमेंट्स में आ जाएं तो एलिमेंट्स कैनवा हमें जो है वो फ्री के प्रोवाइड करता है और इसमें प्रीमियम वर्जन भी है। लेकिन आप स्टार्टअप हैं तो स्टार्टअप में आप नॉर्मल कैनवा से काम लें। मैंने खुद स्टार्टिंग कितना टाइम मैंने फ्री वर्जन ही यूज़ किया है और उसके बाद फिर काफ़ी टाइम जब अच्छी अर्निंग जनरेट होना शुरू होगी देन मैंने फिर कैनवा प्रो परचेज़ कर लिया। एलिमेंट्स में आपने कोई भी आपको एलिमेंट्स चाहिए तो यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। शैडो चाहिए कि मैंने आपको कोई भी एलिमेंट चाहिए तो यहाँ पे एलिमेंट्स पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड करेगा। ऊपर इन्होंने दिए हुए हैं फ्रेम, एरो, लोगो, लाइन, शैडो, कुछ भी चाहिए, फायरवर्क, सर्कल, तो वो यहाँ पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। जस्ट ये PNG प्रोवाइड्स नहीं करता, ना ही शेप्स प्रोवाइड करता है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर भी। आप आगे मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाती हूँ ना, ये देखें स्टिकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फ़ोटोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, PNGs होती हैं, वीडियोस भी प्रोवाइड करता है, चार्ट्स, ऑडियो, इवन के ऑडियो भी। ये फ्रेम्स आ जाते हैं। आपने फ्रेम्स में आपको यहाँ पे फ्रेम्स हैं। फ्रेम्स में आप फ्रेम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्रेम्स कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जैसे भी आपने डिज़ाइन में कोई इमेज ऐड करनी है, ग्रिड्स की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आपको शेप चाहिए उसमें आपने डिज़ाइन इंसर्ट करना है तो कैसे करते हैं मैं बताती हूँ आपको। ये न्यू पेज पे जाएंगे हम, यहाँ पे सर्कल को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे कोई गर्ल इमेज, गर्ल इमेज, ये एक इमेज आई, इसको पिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बस दैट्स इट। और ये बस हमारी आसानी के लिए एक टूल प्रोवाइड है। यहाँ पे आपको वही बात है मैंने अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताई थी कि आप इजीली सर्च कर सकते हैं, कुछ भी आपको चाहिए तो वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ग्राफिक्स प्रोवाइड करेगा, ग्राफिक्स की फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, फ़ोटोज़ प्रोवाइड करेगा, फ्रेम्स प्रोवाइड करेगा, वीडियोस प्रोवाइड करेगा, मॉकअप्स, ऑडियोज़, कुछ भी चाहिए तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट का ऑप्शन। तो टेक्स्ट आप अपने डिज़ाइन में जो भी टेक्स्ट ऐड करते हैं वो यहाँ से करते हैं। ये एक ऊपर वही वाला ब्रांड किट वाला ऑप्शन है जो इन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। मैंने आपको स्टार्ट में जो मैंने आपको बताया था उसमें कैनवा प्रो के वर्जन में ही हमें प्रोवाइड होता है, तो ये अभी मुझे अवेलेबल नहीं है। इसमें आप अपने फ़ॉन्ट्स को ऐड कर लेते हो तो वो हमें स्टार्ट में यहाँ पर वो हमें फिर शो होते हैं, हम इजीली उनको अपनी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं ऐड अ हेडिंग। न्यू पेज पे जाएंगे, ऐड हेडिंग करेंगे, जो भी टेक्स्ट चाहिए हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। लाइक मैं अपना नाम ही यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आप जैसे ही हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो। यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपकी ब्रांडिंग के साथ जो सूट करता है वो यहाँ से आप इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं जो मोस्टली यूज़ करती हूँ यहाँ पे मैं इसको जाके बोल्ड कर सकती हूँ, बोल्ड की फॉर्म में यूज़ कर सकती हूँ, एक्स्ट्रा बोल्ड कर सकते हैं, ब्लैक में लेके जा सकते हैं। जैसे भी आपकी डिज़ाइन की थीम है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी। ये मैंने इंक्रीज़ किया और ये डिक्रीज़। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, जो भी आपने देना है टेक्स्ट को कलर। इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, सेंटर से इसको कट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप डिज़ाइन बनाते हुए सारे टेक्स्ट कैपिटलाइज कर दें। यहाँ से आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, सेंटर, लेफ्ट, साइड। यहाँ पे आप इस अपने टेक्स्ट को बुलेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेसिंग आ जाती है, लेटर की स्पेसिंग इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं, जो मैंने अपने अक्सर डिज़ाइन में यूज़ की हुई होती है। टेक्स्ट को स्मॉल करके और फिर इनकी स्पेसिंग इंक्रीज़ कर देते हैं। ये लाइन स्पेसिंग आ जाती है। लाइन स्पेसिंग में अब मैंने यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ लिखी भी नहीं है, तो मैं करके बताती हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा यही नेम लिखती हूँ। तो अब हम लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं। लाइन की स्पेसिंग बढ़ा और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी होगी, इमेज की ट्रांसपेरेंसी होगी, वो हम यहाँ से कम कर सकते हैं। ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट में अब किस किस तरह के इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं आगे फर्दर, तो ये हम आगे मज़ीद इसको लर्न करेंगे जब हम टूल्स पर इसको शिफ्ट करेंगे। आगे वाली जो मेरी वीडियोज़ होंगी वो टूल्स के ऊपर ही जाएंगी। अभी जिसमें मैं आपको लेआउट पोर्टल समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में फिर आपको आसानी हो। एनिमेट कर सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को फ्रंट पे रखना चाहते हैं, या यहाँ पे अगर कोई इमेज आ जाती है बैकग्राउंड पे, तो उसके बैक साइड पे आप टेक्स्ट को लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये जस्ट एक टूल है जिसमें आप कंट्रोल ऑल्ट सी करके भी इसका शॉर्टकट की है, इसको टेक्स्ट के स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट में स्टाइल हमने क्या क्या दिया हुआ है, अंडरलाइन दिया हुआ है, बुलेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, और ये सारा हम लोगों ने बोल्ड रखा, सॉरी, ये सारा टेक्स्ट हमने कैपिटलाइज रखा हुआ है। तो ये सारी जो है इसकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। यहाँ से हम इसके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी करके यहाँ पे न्यू कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लेती हूँ, मैं करके बताती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगी इसको उठाया इधर ऊपर रखा, कंट्रोल आल्ट सी करके इसकी शॉर्टकट की है। मैं बता रही हूँ, कंट्रोल आल्ट सी, ये देखिए ऊपर आ गया ना, स्टाइल कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर कंट्रोल आल्ट वी, ये देखिए इसका स्टाइल कॉपी हो गया। तो ये इस चीज़ के लिए होता है। इसके बाद नीचे आ जाता है वही ब्रांड वाला ऑप्शन दोबारा से। यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट, ब्रांड, वॉइस, फोटोज़, ग्राफिक्स, आइकन्स जो भी आप अपने ब्रांड किट में यूज़ करते हैं यहाँ पे अपलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम वर्जन यूज़ करें ऑफिशियल साइट से एज अ टीम मेंबर नहीं। के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अपलोड का। तो अपलोड का ऑप्शन हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, बाज़ दफ़ा हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो हमें कुछ एलिमेंट्स कैनवा के अंदर से नहीं मिलते, तो वो एलिमेंट्स डाउनलोड करते हैं हम गूगल से जाके, जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग होता है वो हम गूगल से जाके डाउनलोड करते हैं। देन उनको फिर कैनवा के अंदर अपलोड करने के लिए जो ऑप्शन यूज़ होता है वो
ये ऑप्शन यूज़ होता है अपलोड फाइल्स। यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं अपनी जो भी एलिमेंट्स जो हमें रिक्वायर होते हैं वो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसमें क्या-क्या अपलोड कर सकते हैं हम? इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, ऑडियोज़ भी अपलोड कर सकते हैं और रिकॉर्ड योरसेल्फ खुद की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या वॉइस रिकॉर्डिंग। तो ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ड्रॉ का। तो ड्रॉ का जो ऑप्शन होता है ये हम स्केच करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या आप किसी को अपना डिज़ाइन प्रेज़ेंट कर रहे हैं, किसी को प्रेज़ेंटेशन दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे किसी एक स्पेसिफ़िक एरिया को पॉइंट आउट करने के लिए हम ये ड्रॉ का एलिमेंट इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्केच का ऑप्शन ड्रॉ करने का ऑप्शन भी है और रेज़र भी है, कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट आउट करके बताती हूँ इस एरिया को। पॉइंट आउट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको रेज़ भी कर सकते हैं। रेज़र पे क्लिक किया, रेज़ हो गया ना, बस इसका इतना सही काम है। अच्छा, इसके बाद ऑप्शन आ जाता है प्रोजेक्ट्स का। तो प्रोजेक्ट्स में हमारे वही डिज़ाइन होते हैं जो हमने खुद क्रिएट किए हुए होते हैं या कस्टमाइज़ डिज़ाइन या टेम्पलेट कुछ भी हो तो वो आपको प्रोजेक्ट्स में शो होगा। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है ऐप्स का। तो ऐप्स में हमारे वही हैं जो मैंने बोला था कि मैं आपको इस पर शॉर्ट ट्यूटोरियल्स, रील्स बना के शेयर करूँगी यूट्यूब पर, तो वो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे क्योंकि ये बहुत डीप डाउन है। और ये जो नीचे आपको ऐप्स के नीचे जो ऑप्शन शो हो रहे हैं ये मॉकअप्स, टाइप, ग्रेडियंट्स, ये सब ऐप्स के टूल्स हैं। तो जो आप टूल ऐप्स के अंदर का जो यूज़ करते जाएँगे वो फिर आपको यहाँ पे कैनवा की मेन स्क्रीन पर अपीयर होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं वापस अपनी होम स्क्रीन पर। टॉप मेन्यू। तो टॉप मेन्यू में इन्होंने हमें सबसे टॉप पे दिया हुआ है इंस्टाग्राम पोस्ट। हम यहाँ पे क्या-क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, सोशल मीडिया डिज़ाइंस बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि हम वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जो ऑप्शंस आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमाइज़। हम जो कस्टमाइज़ डिज़ाइन बनाते हैं वो इस टूल से बनाते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने कोई भी अगर अपना कस्टमाइज़ डिज़ाइन क्रिएट करना है तो वो आप यहाँ पे अपनी उसकी लेंथ और विड्थ डालेंगे और यहाँ से आप अपना वो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ, जस्ट एग्जांपल, क्रिएट न्यू डिज़ाइन। तो ये देखें, यहाँ पर एक कैनवस ओपन हो जाएगा हमारे पास। नेट काफ़ी स्लो हुआ है। ये कैनवस हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप अपना कस्टमाइज़ डिज़ाइन खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जो डिज़ाइन आपने बनाना है वो यहाँ पे खुद क्रिएट करेंगे, टेम्पलेट्स यूज़ नहीं करेंगे। अब हम वापस चलते हैं अपने होम स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आप अपने डिज़ाइंस अपलोड भी कर सकते हैं बनाए हुए एज अ फाइल सेव के तौर पर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोर सी ऑल का ऑप्शन। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें मल्टीपल ऑप्शन शो कर देगा, हर तरह का डिज़ाइन जो हम कैनवा में बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस हैं जो आप हर तरह के डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने पॉपुलर डिज़ाइंस में प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम, डॉक्यूमेंट, योर स्टोरी, लोगो, डॉक्यूमेंट, पोस्टर, वीडियोस, सब कुछ कॉमन लेआउट साइजेस में भी इन्होंने हमें शो किए हुए हैं और इन्होंने हमें कैटेगरीज में भी यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। लाइक ये देखें, कॉमन लेआउट्स एंड साइजेस, ऑफिस एंड बिजनेस में जो डिज़ाइंस यूज़ होते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड प्रमोशंस के लिए जो डिज़ाइंस बनते हैं, पर्सनल एंड इवेंट प्लानिंग्स के लिए जो डिज़ाइंस बनते हैं वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ वगैरह मल्टीपल डिज़ाइंस हैं।
बस ये था आज का थोड़ा-सा लंबा हो गया आज का ट्यूटोरियल। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोस अब हम बनाएंगे टू टूल्स के ऊपर, जिसमें मैं डीप डाउन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और ये सब कुछ, इमेज मैनिपुलेशन कैसे करते हैं और इनमें टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम यही सीखने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।